शोल्डर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके बायोमैकेनिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये शोल्डर कॉम्प्लेक्स जो होता है आपका, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, जिसमें कि ये जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है वो आपका अपर लिम्ब में, अपर रीजन में प्रेजेंट होता है। मतलब कि जितनी भी आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज़ की जितनी भी मूवमेंट्स वगैरह होती हैं वो सब आपका शोल्डर कॉम्प्लेक्स से, शोल्डर जॉइंट से लिंक रहती है। इसलिए जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है वो अपर लिम्ब में जितनी भी जो मूवमेंट होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं शोल्डर कॉम्प्लेक्स में आपकी मेनली 3 बोन इन्वॉल्व होती हैं। पहला होता है स्कैपुला, हीमरस, क्लेविकल, और एडिशनल होती है इसमें स्टर्नम। हम बात करें जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपके 4 मेजर टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं: स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ग्लिनोहिमरल जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट एंड स्कैपुलोथोरैक्सिक जॉइंट। हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे मीडियल एंड ऑफ स्टर्नम एंड मेनिब्रियम से अटैच रहता है, इसे हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। दूसरा आता है ग्लिनोहिमरल जॉइंट। ग्लिनोहिमरल जॉइंट जो है यहाँ पे जो स्कैपुला की जो ग्लिनोड कैविटी होती है और ह्यूमरस का जो हेड होता है इससे जो अटैच रहता है ये बनाता है यहाँ पे ग्लिनोहिमरल जॉइंट। एंड थर्ड आता है यहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट यहाँ पे जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है, एक्रोमियन और यहाँ पे लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल से जो अटैच रहता है वहाँ पे होता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एंड फोर्थ आता है यहाँ पे स्कैपुलोथोरैक्सिक जॉइंट। जो स्कैपुलोथोरैक्सिक जॉइंट है वो आपका कोई ट्रू जॉइंट नहीं होता है, ये सिर्फ ऐसी थ्योरेटिकल जॉइंट है। ये बताता है कि जो स्कैपुला जो होती है वो आपकी थोरैक्स से अटैच रहती है, ये आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है स्कैपुला को। ठीक है, अब हम बात करेंगे शोल्डर कॉम्प्लेक्स के मेन फंक्शन की। मतलब जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है वो क्या करवाता है, इसका मेन फंक्शन होता है ये आपकी ओवरऑल मूवमेंट कराता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जितनी भी आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज़ की जो मूवमेंट्स होती हैं वो सब लिंक रहती हैं शोल्डर जॉइंट से, यानी कि शोल्डर कॉम्प्लेक्स से ही आपका ह्यूमरस अटैच रहता है, फिर उससे हेड, फिर उससे रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पस, कार्पस, फेलेंजिस, ये सब अटैच रहते हैं। तो इस तरीके से जो मेजरली जो सारे जॉइंट्स अपर एक्सट्रीमिटीज़ की जो मूवमेंट है वो आपकी स्टार्ट होती है शोल्डर कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन होता है ये आपका अलाउ हेड ओवर हेड मूवमेंट कराता है, यानी कि ओवर हेड मूवमेंट कराता है अवर एक्सट्रीमिटीज़ की इन वेरियस प्लेन्स में, यानी कि जो 3 प्लेन्स होते हैं आपके उनमें ये मूवमेंट कराता है। ये आपकी अचीव होती है इंटीग्रेटेड एंड सिंक्रोनाइज मूवमेंट होती है, मतलब कि ये एक दूसरे से लिंक रहती है, अकेली नहीं होती, ये एक दूसरे से लिंक रहती है जितनी भी ये मूवमेंट्स होती है। अब हम बात करें जो 50% जो मूवमेंट है वो आपका ग्लिनोहिमरल जॉइंट कराता है, और बाकी जो 50% मूवमेंट है बाकी की 3 जॉइंट कराते हैं बचे हुए। हम बात करते हैं इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है स्कैपुलो हीमरल रिथम। स्कैपुलो हीमरल रिथम जो है वो आपका लिंक रहता है स्कैपुला से एंड हीमरस से। इसमें क्या होता है, जब जो हीमरस जो है तब हम हीमरस को, तब आर्म को हम एलिवेट करते हैं, तब आर्म का अबडक्शन यानी कि फ्लेक्शन करवाते हैं आर्म का, तो जो हीमरस है वो आपकी क्या कह रही है, एलिवेट हो रही है, तो आपकी एलिवेट होकर ये 120 डिग्री तक जा रही है, तब हम फ्लेक्शन करवाते हैं इसका। ठीक है, तो जब ये आर्म को तब एलिवेट कराएंगे तो 180 डिग्री तक जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिथम, यानी कि स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में जो कॉज होता है, जो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होती है उसको हम बोलेंगे स्कैपुलो ह्यूमरल रिथम। ठीक, तब हम आर्म को एलिवेट करते हैं तो 180 डिग्री तक जाती है आर्म, और जो ग्लिनो ह्यूमरल, जब आर्म को एलिवेट करेंगे तो उसमें आपकी तो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट वर्क करेगा और दूसरा यहाँ पे स्कैपुला। ठीक, तो जो ग्लिनोहिमरल जॉइंट है वो आपका 120 डिग्री एंगल तक मूव करता है, और जो स्कैपुला है वो अपवर्ड रोटेट करती है यहाँ पे 60 डिग्री तक। ठीक है, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं इनका जो रेशियो है वो 2:1 होता है, यानी कि 2 रेशियो, यानी कि जो ग्लिनोहिमरल जॉइंट है वो आपका 120 डिग्री मूव करेगा, तो जो स्कैपुला है वो आपकी 60 डिग्री मूव करेगी, इसलिए इनका जो रेशियो है वो 2:1 का होता है। इसी को हम बोलते हैं स्कैपुलोहिमरल रिथम, यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है ग्लिनोहिमरल जॉइंट की यानी स्कैपुला की। हम बात करते हैं इसमें ऑस्टियोलॉजी की। जैसे कि इस शोल्डर कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी बोन्स इन्वॉल्व रहती हैं, ह्यूमरस, स्कैपुला, 2 और स्कैपुला हो गया यहाँ पे, क्लेविकल एंड स्टर्नम। ठीक है, तो ये ह्यूमरस है वो अटैच रहती है आपकी स्कैपुला से। ह्यूमरस जो है वो आपकी एक लॉन्ग बोन होती है, इसमें जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ह्यूमरस का, वो जो हेड है वो आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोड कैविटी के साथ और बनाता है ग्लिनोहिमरल जॉइंट। ठीक है, जो हेड जो होता है ह्यूमरस का वो अटैच रहता है मीडियली एंड सुपीरियरली एंड स्लाइटली पोस्टीरियर भी होता है।
नेक्स्ट होता है स्कैपुला। जो स्कैपुला है वो आपकी अटैच रहती है, या आपकी स्कैपुला जो है फ्लैट बोन होती है जो कि अटैच रहती है और बनाती है ग्लिनोहिमरल जॉइंट। थर्ड बात करते हैं यहाँ पे क्लेविकल की। क्लेविकल जो है हॉरिजॉन्टल लॉन्ग बोन में आती है जो आपका एक्रोमियो क्लेविकुलर एंड स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। एंड फोर्थ आता है स्टर्नम। स्टर्नम जो है एडिशनल बोन होती है, ये आपकी एक फ्लैट बोन होती है जो कि थोरैक्स के साथ दो मैन्यूब्रियम आर्टिकुलेट करता है मीडियल लाइन में। अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की, ठीक है। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो आपका आर्टिकुलेशन होता है स्टर्नम का एंड क्लेविकल का, तो इसे हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, यानी कि मीडियल साइड ऑफ स्टर्नम एंड मीडियल साइड ऑफ क्लेविकल तब आर्टिकुलेट करते हैं तो बनता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यह आपका एक प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है जो परमिट कराता है ट्रांसलेटिव मूवमेंट। एनी मूवमेंट ऑफ एससी जॉइंट विल कॉज मूवमेंट, यानी कि अगर कोई भी मूवमेंट जो हो रही है एससी जॉइंट में, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो वो आपकी एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट एंड स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट को भी लिंक करेगी, यानी कि ये आपके क्लोज काइनेमेटिक चेन मूवमेंट होती है, एक दूसरे से लिंक रहती है। फिर हम बात करते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की काइनेसोलॉजी की। तो इसमें आपके फॉलोइंग मूवमेंट होते हैं, जैसे कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के आपके फॉलोइंग मूवमेंट होते हैं। इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, एलिवेशन एंड डिप्रेशन होगा, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होगा एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एलिवेशन एंड डिप्रेशन की। तो जो ये एलिवेशन एंड डिप्रेशन, तब आपका जो लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल है, जो लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल है, ये लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल है, तो ये आपका जब रोटेट करता है, ठीक है, अपवर्ड एंड डिप्रेस करेगा डाउनवर्ड, तो ये एक्सिस होती है एससी जॉइंट की, एलिवेट करेगा और डिप्रेस करेगा, तो इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये होता है आपका फ्रंटल प्लेन में, ठीक है। तो जो एलिवेशन रेंज जो होती है तब एलिवेट करता है 48 डिग्री तक और डिप्रेस करता है 15 डिग्री तक। जैसे कि ये एलिवेट हो रहा है, जिसके लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल है जो एलिवेट हो रही है, तो ये हो गया इसमें 48 डिग्री तक ये एलिवेट कर सकता है और डिप्रेस करेगा 15 डिग्री तक, ठीक है। ये भी आपकी इंटीग्रेटेड मूवमेंट होती है शोल्डर जॉइंट की, शोल्डर कॉम्प्लेक्स की, ठीक। दूसरा होता है इसमें प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन जो है वो आपका ट्रांसवर्स प्लेन में होता है और वर्टिकल एक्सिस में होता है। प्रोट्रैक्शन का मतलब होता है कि इसमें जो लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल है वो रोटेट करती है एंटीरियरली, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो प्रोटेक्शन में जो लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल है वो रोटेट करती है एंटीरियरली, ये होता है 20 डिग्री पर, और रिट्रैक्शन में रोटेट करती है पोस्टीरियरली, तो ये होता है 30 डिग्री पर। यह आता है आपका पोस्ट प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन में। ये भी आपकी इंटीग्रेटेड मूवमेंट होती है इंडिपेंडेंटली। अगर हम सोचें कि प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन हो जाए, नहीं, उसके साथ साथ आपका एलिवेशन डिप्रेशन भी होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्ट भी होगा। फिर थर्ड आता है हमारे पास पोस्टीरियर एंड एंटीरियर रोटेशन। तो ये आपकी इसमें स्पिन मूवमेंट होती है। स्पिन मूवमेंट जैसे कि आपका जैसे कि ट्रांसवर्स एक्सिस में होती है, इसमें ये मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल, ये मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल यानी कि जो मैन्यूब्रियम और जो मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल है वो आपस में अटैच रहते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे स्पिन मूवमेंट होती है। इसमें जो टोटल रेंज है वो 15 डिग्री की होती है और ये भी आपकी एक इंटीग्रेटेड मूवमेंट होती है, कोई इंडिपेंडेंटली हम इसको परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में पहले हमने पढ़ा इसका आर्टिकुलेशन, फिर हमने देखा कि किस टाइप का जॉइंट है, फिर हमने इसकी काइनेसोलॉजी देखी। काइनेसोलॉजी में इसकी 3 टाइप्स की मूवमेंट थी, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्ट। तो ये जो इसकी काइनेसोलॉजी है, यानी कि जो इसकी मूवमेंट है वो आपकी इंटीग्रेटेड सिंक्रोनाइज मूवमेंट होती है, इसे हम अकेले परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। अब बस इतना ही।